हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल 360 कनेक्ट फाइनेंस। आई एम योर होस्ट सौरभ सक्सेना। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों के कई कमेंट्स मुझे मिल रहे थे जिसमें आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर के रिटर्न कैसे रहे हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021। तो डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर के एनपीएस में डिफरेंट एसेट क्लास में जो भी परफॉर्मेंस रही है मैं उसको डिटेल आउट करने वाला हूं। तो आप मेरे साथ बने रहें, और यदि आपके और कोई क्वेश्चन हैं तो आप अपने उन क्वेश्चंस को मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं उनका रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूंगा, और आपके कमेंट से मुझे हेल्प मिलती है कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में पेंशन फंड मैनेजर को सिर्फ एक बार और अपनी स्कीम प्रेफरेंस को सिर्फ 2 बार ही चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे जब भी मेरा कोई भी वीडियो एनपीएस पर आए तो उसकी सूचना या उसका अलर्ट आपको उसी टाइम मिल जाए। तो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एनपीएस टीयर 2 अकाउंट के बारे में। डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021, क्योंकि एनपीएस के सब्सक्राइबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपका इक्विटी में पोर्शन ज़्यादा है तो आप देखिए कि इक्विटी में कौन सा पेंशन फंड मैनेजर ने अच्छा रिटर्न दिया है, आप उसको सब्सक्राइब करें, उस पेंशन फंड मैनेजर को। यदि आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ज़्यादा है, बॉन्ड्स में, कॉरपोरेट बॉन्ड्स में ज़्यादा है, तो आप उस तरीके से अपने पेंशन फंड मैनेजर को चूज़ कर सकते हैं, और जिससे आपका रिटर्न मैक्सिमम हो, क्योंकि ये आपकी हार्ड अर्न इनकम है। और यदि आपका पेंशन फंड मैनेजर अच्छा रिटर्न नहीं देता तो आप उसको प्लीज चेंज कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं एनपीएस टीयर 2 अकाउंट में एसेट क्लास ई इक्विटी के बारे में। डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कैसी रही। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट इन पेंशन फंड मैनेजर के अंतर्गत है। सो मैक्सिमम एसेट अंडर मैनेजमेंट एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर के अंतर्गत है 309 करोड़, और जो भी वैल्यू है यहाँ पे, जो भी नंबर्स हैं इन करोड़ हैं। और उसके बाद एसबीआई में पेंशन फंड मैनेजर 230 करोड़, और उसके बाद आईसीआईसीआई पेंशन फंड मैनेजर 152 करोड़ मैनेज कर रहा है। और ये जो भी पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस है ये उनके एनएवी के हिसाब से कैलकुलेट करी गई है। तो अब हम देख लेते हैं 1 ईयर में टीयर 2 अकाउंट में एसेट क्लास ई के अंतर्गत इन डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो 1 ईयर में एसबीआई ने 67.40 रिटर्न दिए हैं, एलआईसी ने 75.33, यूटीआई ने 73.91, आईसीआईसीआई ने 72.63, कोटक ने 69.62, एचडीएफसी ने 69.59% एंड बिरला ने 68.90% के रिटर्न दिए हैं। और ये जितने भी रिटर्न है आफ्टर 1 ईयर एनुअलाइज्ड हैं। तो अब हम 5 ईयर देख लेते हैं। 5 ईयर में मैक्सिमम रिटर्न अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक क्लियर विनर है, यदि 5 ईयर्स का हम डेटा देखें रिटर्न्स। और उसके बाद यूटीआई ने सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस रिटर्न दिए हैं एसेट क्लास ई में, एंड थर्ड बेस्ट रिटर्न दिए हैं कोटक ने। और जहां आप नॉट एप्लीकेबल देख रहे हैं, इसका मतलब है वो पेंशन फंड मैनेजर जब तक पीएफआरडीए से अप्रूव नहीं हुआ था, इनरोल नहीं हुआ था। यानी बिरला पेंशन फंड मैनेजर को 5 इयर्स नहीं हुए हैं टीयर में इनरोल हुए बाय पीएफआरडीए। और यदि हम सिंस इंसेप्शन रिटर्न देखें तो अगेन इसमें एचडीएफसी क्लियर विनर है, इसने 12.63 रिटर्न दिए हैं, जो चाहे वो ईपीएफ हो, चाहे वो पीपीएफ हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, उनसे भी बेटर रिटर्न है एचडीएफसी और इवन म्यूचुअल फंड से। नेक्स्ट बेस्ट रिटर्न बिरला ने दिए हैं 12.09 एंड 10.47 दिए हैं यूटीआई ने।
यदि आपको टॉप 5 होल्डिंग देखनी है कि इन डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर ने इक्विटी में कौन सी वो टॉप 5 कंपनीज हैं जिसमें पैसा लगाया हुआ है, तो एचडीएफसी 5 कंपनीज में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ है। फर्स्ट रिलायंस है, दूसरी आईसीआईसीआई बैंक है, थर्ड इन्फोसिस है, फोर्थ कोटक महिंद्रा बैंक में लगाया हुआ है और लास्ट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो टीसीएस है। और इनमें आप इनकी टॉप 5 की होल्डिंग भी देख सकते हैं। 33% एचडीएफसी होल्डिंग है इन 5 कंपनीज में इक्विटी क्लास में, और यूटीआई की 33.95, ये आप चेक कर सकते हैं। और ये टॉप 3 सेक्टर्स हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि एनपीएस टीयर 2 अकाउंट में एसेट क्लास जी के अंतर्गत इन डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो पहले हम देख लेते हैं एसेट, इस एसेट क्लास में इन डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर का। तो मैक्सिमम एसेट अंडर मैनेजमेंट एचडीएफसी के पास में है 262 करोड़। ये जितना भी आप नंबर देख रहे हैं एसेट का, ये पूरा करोड़ में है। और उसके बाद एसबीआई के पास सेकंड लार्जेस्ट एसेट अंडर मैनेजमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में फॉर टीयर 2। और अब हम इनकी 1 ईयर की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। एसबीआई की 7.70, एलआईसी की 6.76, यूटीआई 7.51, आईसीआईसीआई 7.18, कोटक 7.28, एचडीएफसी 7.45 एंड बिरला 7.40। तो इसमें मैक्सिमम जो रिटर्न दिए हैं एसबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसेट क्लास में टीयर 2 में। 5 इयर्स देख लेते हैं मैक्सिमम परफॉर्मेंस किसकी रही है। तो इसमें एलआईसी की मैक्सिमम परफॉर्मेंस रही है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट परफॉर्मेंस एचडीएफसी पेंशन फंड की रही है 9.66, और उसके बाद एसबीआई पेंशन फंड मैनेजर की गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। और यदि हम देखें सिंस इंसेप्शन कहां पे मैक्सिमम रिटर्न आया है, तो मैक्सिमम रिटर्न एलआईसी ने दिया है गवर्नमेंट सिक्योरिटी टीयर 2 में, नेक्स्ट एचडीएफसी ने दिया है, और उसके बाद एसबीआई पेंशन फंड ने। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पेंशन फंड किन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहे हैं। ये टॉप 5 होल्डिंग्स है। अगर आप एचडीएफसी देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये बॉन्ड हैं जिनकी मैच्योरिटीज 2035 ये सब लिया हुआ है। और अगर एसबीआई देखें, उन्होंने एमटीएनएल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड लिए हैं, एसबीआई के लिए हुए हैं। तो आप इनको देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ये मैं पीडीएफ टीयर 2 के लिए अपलोड कर दूंगा अपनी वेबसाइट पर। और ये इन टॉप 5 की होल्डिंग है, पूरे इनके वेटेज कितना है टोटल होल्डिंग का। और ये टॉप 3 सेक्टर्स हैं कि किन टॉप 3 सेक्टर्स में ये डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब लास्ट एसेट क्लास टीयर 2 को भी हम देख लेते हैं कि डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कैसी रही। तो पहले एयूएम देख लेते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो कि करोड़ में है। मैक्सिमम एयूएम एचडीएफसी पेंशन फंड के पास है 161 करोड़ की होल्डिंग है पेंशन फंड। देन एसबीआई है। थर्ड में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जिसके पास 95.75 करोड़ की होल्डिंग है। अब हम देख लेते हैं कि इनके रिटर्न 1 ईयर में कैसे रहे। तो एसबीआई की 1 ईयर में रिटर्न कॉर्पोरेट डेट और या कॉर्पोरेट बॉन्ड के 9.59 रहे, एलआईसी के 13.10, यूटीआई के 9.35, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 10.98, कोटक का 8.96, एचडीएफसी पेंशन फंड 9.99 एंड बिरला का 9.44। तो आप क्लियरली देख सकते हैं 1 ईयर में एलआईसी ने मैक्सिमम रिटर्न दिए हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट डेट में। 5 इयर्स भी देख लेते हैं कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस या रिटर्न किसके ज्यादा है। तो एचडीएफसी पेंशन फंड ने कॉर्पोरेट बॉन्ड और डेट में मैक्सिमम रिटर्न दिए हैं एसेट क्लास सी में। और सिंस इंसेप्शन भी देख लेते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने एसेट क्लास सी के अंतर्गत दिए हैं। उसके बाद एसबीआई ने 10.09 और उसके बाद एलआईसी ने
9.6 के रिटर्न दिए हैं। ये इनकी टॉप 5 होल्डिंग है। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस कॉर्पोरेट डेट में इन्होंने पैसा लगाया हुआ है, तो आईसीआईसीआई ने एक्सिस बैंक में कि ये बॉन्ड में 2024 में जो मैच्योर हो रहा है, फिर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, फिर एनएचआई के 2029 बॉन्ड में, फिर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का दूसरा बॉन्ड, और फिर रिलायंस पोर्ट एंड टर्मिनल के 2026 में पैसा लगाया हुआ है। और इनकी वेटेज आप देख सकते हैं पूरी होल्डिंग की मैक्सिमम कितनी है। तो इन टॉप 5 कंपनीज या बॉन्ड में 14.25 की परसेंटेज है, और अगर एसबीआई का देखें इन टॉप 5 होल्डिंग में 26% की होल्डिंग है। ये सब सेक्टर्स हैं जिसके अंदर इन कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया कि डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस डिफरेंट एसेट क्लास जैसे कि इक्विटी की ई में, या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और डेट सी, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड जी में कैसी रही। तो आप इस बेसिस पर अपने पेंशन फंड मैनेजर को रिव्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इन डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस क्या आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार है। यदि नहीं तो आप पेंशन फंड मैनेजर को चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा बेस्ट पेंशन फंड मैनेजर है आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से, या आपने कौन सी स्कीम ले रखी है। यदि आपने इक्विटी में मैक्सिमम एलोकेशन दिया हुआ है एक्टिव चॉइस में 75%, तो आप देख सकते हैं कि इक्विटी में कौन बेस्ट परफॉर्मेंस फंड मैनेजर है 5 इयर्स और 10 इयर्स और सिंस इंसेप्शन। तो आप अपने पेंशन फंड मैनेजर को उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक ही बार आप पेंशन फंड मैनेजर को चेंज कर सकते हैं, और सिर्फ 2 बार ही आप अपनी स्कीम प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने अपनी वर्चुअल आईडी टियर 2 अकाउंट के लिए क्रिएट नहीं करी है और उसको अपने बैंक में एज अ पेई ऐड नहीं किया है, तो आप डायरेक्ट रिमिट का फायदा नहीं उठा सकते, आप एसआईपी उसमें नहीं कर सकते। तो वो सब वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन वीडियो को देख सकते हैं और सेम डे एनएवी का फायदा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने दिखाया डिफरेंट एसेट क्लास में डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो आप अपने फाइनेंशियल गोल या जो भी आपका रिटायरमेंट प्लान है, आपको कितनी एन्युटी पर मंथ बेसिस पे रिटायरमेंट के बाद चाहिए, उसको कैलकुलेट करने के बाद आप देखिए कि कौन सा पेंशन फंड मैनेजर और कौन सी स्कीम राइट है आपके लिए, जो आपके रिटायरमेंट की ज़रूरतों को फुलफ़िल कर सकती है। मेरे पिछले वीडियोस कि पेंशन फंड मैनेजर को कैसे चेंज करें तथा अपनी स्कीम प्रेफरेंस को कैसे चेंज करें, वो आप मेरे देख सकते हैं, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको एनपीएस के बारे में मेरा जब भी कोई नया वीडियो आता है आपके पास तुरंत उसकी सूचना पहुंच जाए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, टॉक टू यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।